तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो मेरे साथ मात्र 10 मिनट का समय दें। अभी तुरंत आपको हम 80 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करवाएंगे और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे पहला आपको एक काम करना है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कीजिए जो इस वर्ष बच्चे एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, और उनको बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो आइए देखिए, हम लोग बिना देर किए हुए डिस्कशन करते हैं। ये जो है मॉडल सेट 4 अभी हम लोग कराने जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारा मॉडल सेट करवा चुके हैं हर सब्जेक्ट का, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा मॉडल सेट प्रैक्टिस का, तो वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये जो है टारगेट पब्लिकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल सेट बनाया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो आइए आज का पहला सवाल पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सोशल साइंस का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिख रहा पहला सवाल में कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। तो ये जो किया था बिस्मार्क, राइट आंसर सी। बहुत ही प्यारा सा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो ये जो चलता है 13 दिन आगे चलता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, ये है 3 नंबर सवाल। लिख रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस अन्य नाम से जाना जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसको बोलता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 4 नंबर पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। ये बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो अहमदाबाद, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 5 नंबर लिख रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ये जो जानी जाती है सांगपो के नाम से जानी जाती है। 6 भारत की सबसे लंबी या बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो ये जो है पंत सागर। कौन सागर? पंत सागर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 7 नंबर के ऊपर। लिख रहा है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है बाबू नोएडा में, राइट आंसर बी। 8 नंबर संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये जो संबंध है वो ग्राम पंचायत से, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 40। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं 10 नंबर। लिख रहा मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो ये जो तैयार किया जाता है इन सभी मुद्दों को लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 11 नंबर। लिख रहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। यह कथन किसका था। बहुत ही प्यारा सा कथन था, एपीजे अब्दुल कलाम का। आगे 12 नंबर दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है पूंजी बाजार से, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम 13 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। तो इसको रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम 14 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। निम्न में से क्या शाक पत्र नहीं है। तो ये जो है अधिविक वर्ष, इसको बोलते हैं अधिविकर्ष। नेक्स्ट 15 निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो ये जो अंग नहीं है वो इनमें से सभी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 16 नंबर। लग रहा है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में, राइट आंसर सी। 17 कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था ब्रिटेन में, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 18 नंबर।
निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ये जो नहीं शामिल था वो जर्मनी, राइट आंसर बी। 19 निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता जो है वो बिपिन चंद्र पाल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था चेन्नई में, राइट आंसर डी। 21 निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो ये जो कारक है वो इनमें से सभी है। नेक्स्ट 22 लिख रहा, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं या रखे गए हैं? तो ये रखा गया है संघ सूची के अंतर्गत, राइट आंसर ए। 23 नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है खादर, नवीन का, और पुराना का नाम है बांगर। नेक्स्ट 24 लिख रहा, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो मुंबई में, राइट आंसर बी। 25 नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ये किया है राजा ज्ञानेंद्र। नेक्स्ट 26 नंबर पे चल रहे हैं, लिख रहा, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना किया गया था 1958 में, राइट आंसर ए। 27 समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है अर्थव्यवस्था, राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 28 गार्डन सिटी की स्थापना किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की स्थापना जो है एबेनेजर हावर्ड ने शुरू की थी। 29 गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 30 नंबर, लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट हम 31 नंबर बात करने जा रहे हैं, दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम 32 नंबर पे बात करने जा रहे हैं, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क, राइट आंसर सी। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो ये जो था वो नाविक था, राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1861 में, राइट आंसर ए। 35 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसको लिखा था फान बो चाओ। नेक्स्ट 36 पे हम चल रहे हैं, लिख रहा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 37 AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस जो है लाला लाजपत राय को ये बनाया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो ये किया था करजन, राइट आंसर 38 का डी, AC होगा, डी नहीं। नेक्स्ट 39 पासमीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है मेरे भाई। तो भेड़ से बनाया जाता है। कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला जो है गुजरात में है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 41 बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कौन है? तो ये है हाजीपुर, राइट आंसर बी। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, 1985 में लागू हुआ। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 43 वह मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो एक दिया है हार्टले विदर्स ने। 44 पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 1982, राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 45 काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, राइट आंसर बी होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही दुलारा।
46, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 47 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये जो है असम में है, राइट आंसर सी होगा। 48, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये जो है चीनी उद्योग, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 49 पे बात करने जा रहे हैं। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये जो करता है वो सीमेंट, राइट आंसर सी। नेक्स्ट 50, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो ये जो है पंचायती राज संस्था में, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 51 पे बात करने जा रहे हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वहाँ जो है 543, राइट आंसर सी। 52, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ये जो थे महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो ये पड़ा है ब्रिटेन में, राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 54 नंबर। 53 हो गया, 54 लिख रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? तो ये रहती है गैर लोकतांत्रिक में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है राष्ट्रपति, राइट आंसर बी। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं 56, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भारत में, राइट आंसर ए। 57, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था राजस्थान से, राइट आंसर ए। नेक्स्ट 58 पे चल रहे हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये पटना का है, राइट आंसर ए होगा। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो ये है 5, राइट आंसर डी। हम चल रहे हैं 60 नंबर पे। देखिए लिख रहा, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण मतलब क्या है? सोना चांदी से बना हुआ। ये सब अगर मुद्रा आपके पास है तो कौन सा मार्क होना चाहिए मेरे दोस्त? तो इसके लिए जो है वो होना चाहिए क्या? तो आपको भी पता है कि हॉलमार्क होना चाहिए, राइट आंसर इसका जो है बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 61, साख का क्या अर्थ होता है? तो सिंपल सी बात है, साख का अर्थ विश्वास होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट 62, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 63, लिख रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया 2 भागों में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 64, WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट आंसर बी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 65, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो यह जो है एक प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर 65 का जो है वो ये है। 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, राइट आंसर डी 66 का होगा। नेक्स्ट 67, VS नैपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नोबेल पुरस्कार विजेता था। हम बात करने जा रहे हैं 68 पे, लिख रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा है, महानतम देन है और सबसे बड़ा क्या है? तोहफा है। तो ये जो था मार्टिन लूथर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर भी होगा।
नेक्स्ट 70 पे चल रहे हैं। लिख रहा है 70 में, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो ये नीला ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा 70 का। 71, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 72 नंबर पे हम बात लिख रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है बहुआ हाजीपुर में। राइट आंसर बी होगा। 72 का राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 73, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, अल्पकाल का। हम बात करने जा रहे हैं 74 नंबर पे। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये जो चला था मुंबई और थाने के बीच। राइट आंसर सी। 75 पे चल रहे हैं। लिख रहा है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो ये जो करता है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर सी होगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 77 नंबर। लिख रहा है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो है दूसरा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 78, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जो आयोजन हुआ था वो 15 मार्च 1950। राइट आंसर ए होगा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो ये जो है एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट 80, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ए। तो आपने 80 में कितना सही किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को हो सके तो जितने बोर्ड में देने वाले हैं इस वर्ष बच्चे, उन सभी बच्चों के पास आप शेयर करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें।